हाँ, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है सुधीर भैया। सुधीर भैया जो है इनको फिस्टुला इन्नो डायग्नोस हुआ था और इनकी एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से इनका जो रिपोर्ट है ये है। इनको 2 फिस्टुला डायग्नोस हुआ था। एक ग्रेड 4 का फिस्टुला था और एक ग्रेड 1 का फिस्टुला था। और ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस था। इनको बाहर से 4 ओपनिंग थे, मतलब बाहर जैसे हम कहते हैं फिस्टुला में 2 ओपनिंग होती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो एक्सटर्नली इसमें 4 ओपनिंग्स हैं और इंटरनली जो है इनको 2 ओपनिंग थे। और इनका अभी 3 दिन पहले ही छारसूल लाइगेट किया था और छारसूल लाइगेशन के बाद इनको बिल्कुल लगभग ना के बराबर दर्द है। हाँ, सुबह शाम अभी कभी-कभी ये जो है पेन किलर ले रहे हैं, टैबलेट में वो भी इंजेक्शन नहीं ले रहे हैं। और इनको ऑपरेशन से पहले यानी छारसूल लाइगेशन के पहले इनके मन में बहुत डर था। ये डर के मारे जो है ये ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे। इनको लगा कि अगर हम इसका ट्रीटमेंट लेंगे, ऑपरेशन कराएँगे तो हम कैसे अपना काम करेंगे? क्योंकि भैया कहाँ जॉब करते हो बेटा? लुधियाने में। लुधियाना में ये जॉब करते थे और यूपी में इनका घर है। थोड़ा-सा बताओगे सुधीर भैया पहले क्या हुआ था और सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आपको यहाँ बगंदर है? पता चला यहाँ आने से बाद पहले पता चला, लोग बताए हुँ। कि वहाँ चले जाओ। नहीं, जो बीमारी थी ये इसमें क्या होता था आपको पहले? वो जलन होती थी, और? बहुत पस बनता था। और? दबाने से पस निकलता था, फिर सूख जाता था। हाँ। घंटे 2 घंटे बाद फिर अपने आप उतनी ही बन जाती थी पस। कब से है ये समस्या? अरे 1.5 साल तो हो ही गया इसे चिराने के बाद। इसके पहले कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया था? हाँ, नहीं कराया। तो इसका ऑपरेशन मतलब जैसे 1.5 साल पहले आपको पता चल गया तो क्यों नहीं इसका इलाज कराया आपने फिर? तब लोग बोले फोड़ा है फोड़ा है। हाँ। फोड़े के चलते रह गया, घाव भर गया। फिर मवाद बनने लगा, सूखा ही नहीं। हाँ। फिर मवाद बनते बनते जब दबाऊं हुँ। तो मवाद बहने लगती थी, फिर सूख जाता था। आधे 1 घंटे के बाद फिर उतनी मवाद बन जाती है। फिर तब यहाँ का पता चला तो अच्छा। तो कहने का अभिप्राय है कि भैया को 1.5 साल पहले ये इनको पता चला था लेकिन इनकी डायग्नोसिस नहीं सही हो पाई। यानी इस बीमारी के बारे में पता नहीं चल पता पाया कि नहीं ये चल पाया। बगंदर था या फोड़ा था। फोड़ा जब फोड़ा करके रह गए। जब इनकी एमआरआई फिस्टोग्राम कराई गई तब इनको पता चला कि इनको जो है इतने सारे एक्सटर्नल ओपनिंग है और 2 इंटरनल ओपनिंग रहे। तो सबसे पहले अगर मलद्वार के आसपास कोई फोड़ा फुंसी निकलती है तो सबसे पहले किसी एनोरेक्टल डॉक्टर के पास जाइए। जो भी आपके एरिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखाइए। दिखाने के बाद अगर डॉक्टर आपको कहता है कि आप एक एमआरआई फिस्टोग्राम या एक्सरे फिस्टोग्राम या कोई भी फिस्टुला के लिए जो जांच बताई जाए उसको करा लीजिए। क्योंकि लगभग 90% के आसपास जो मलद्वार के आसपास फोड़ा फुंसी बनते हैं वो भगंदर ही होते हैं। अब जब आपको ये डायग्नोस हो गया कि आपको ये बीमारी है तो इसका जो उचित इलाज बताया जाए प्लीज़ उसको फॉलो करिए। नहीं तो भैया जो है चूँकि 1.5 साल तक ये लगातार इधर-उधर दिखाते रहे, दवा खाते रहे, समय और पैसा दोनों इनका बर्बाद हो रहा था। अब जब 3 अच्छा ये बताइए बेटा इस 3 दिन में जो पहले आपको दिक्कत होती थी जैसे जलन, दर्द, पस, क्या अभी वो आपको लगता है? कुछ नहीं, अब तो पता ही नहीं चल रहा है। अभी लैट्रिन जाने में कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे अभी आप कहाँ से आए? अभी कितने किलोमीटर से आए हो यहाँ पे? नहीं, हाँ? 15 15 किलोमीटर। कैसे बाइक से आए हैं? बाइक से आए। बाइक से बैठने में कोई दिक्कत हुई? दिक्कत नहीं है कोई बैठने में। तो देखिए अगर क्षारसूत्र या कोई भी थेरेपी की जाए अगर सही तरीके से की जाए तो दर्द नहीं होता है। दर्द तो तो कुछ भी नहीं है। जो मन में भय है ना कि ऑपरेशन कराएंगे तो लैट्रिन कैसे जाएंगे, दर्द होगा तो बैठेंगे कैसे, कैसे चलेंगे, तो ऐसा ना सोचे। अगर सही डायग्नोसिस के बाद सही ट्रीटमेंट किया जाए तो फिस्टुला के इलाज में इतना दर्दफुल थेरेपी नहीं होती है। बस क्या करना है जब आपका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए तो सुबह शाम आपको क्या करना है, साफ सफाई पे ध्यान रखना है। मलद्वार जैसे भैया को अभी चूंकि यहीं लखनऊ में रुके हुए हैं ये रायबरेली साइड के, लेकिन अभी रुके हुए हैं तो इनको सुबह शाम इनकी साफ़ सफाई की जाती है। जैसे सुबह लैट्रिन जाने से पहले ये पहलवान्स तेल है, इसको सुबह लैट्रिन रास्ते में हम लोग पुश कर देते हैं ताकि जो है आराम से लैट्रिन इनकी गुदामाग से फिसल के बाहर आ जाए, जहाँ पे घाव है उस पर चोट ना लगे। और चूँकि ये आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल है तो इससे क्या होगा, जो वहाँ पे बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मल के अंदर होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, वो साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद जो घाव होता है अगर ओपन घाव है तो उसमें हीलवांस ऑइंटमेंट लगा देते हैं। उससे क्या होगा, घाव की रिकवरी बहुत तेज होती है, घाव बहुत तेज़ी से भरने लगता है। तो अगर मलद्वार के आसपास आप भी कहीं ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई। जो भी डॉक्टर आपको जातियाई तेल बताएं या पहलवान्स तेल बताएं उसको मल त्याग के पहले डालने के लिए उसको यूज़ करिए। शाम को सेम यही प्रोसीजर करना है। और जो घाव अगर ओपन है तो उसमें हीलवांस या कोई भी जो ऑइंटमेंट आपके डॉक्टर बताएं उसको आप लगाइए। आपको विश्वास करिए आपको पेन बहुत कम होगा, आपको पस बहुत कम बनेगा और सबसे इम्पोर्टेंट है ये बीमारी जल्दी से ठीक होने लगती है। धन्यवाद।